और इसी बीच जैसलमेर अग्निकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। बस चालक शौकत खां और बस मालिक तुराब अली अरेस्ट हो गए हैं। नाचना एसएचओ भूटाराम विश्नोई मामले की जांच कर रहे। जैनब कोच क्राफ्ट संचालक मनीष को भी डिटेन कर लिया गया है। पुलिस लगातार मनीष जैन से पूछताछ कर रही है। बस हादसे में 22 लोगों की मौत हो चुकी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जैसलमेर अग्निकांड से जुड़ी हुई बस चालक शौकत खां और बस मालिक तुराब अली अरेस्ट हो चुका है। नाचना एसएचओ भूटाराम विश्नोई इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। तो देखिए, पुलिस लगातार अब मनीष जैन से पूछताछ कर रही है। बस हादसे में अभी तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। इस पूरे मामले में कार्रवाई तेज कर दी गई है और जानकारी ये मिल रही है कि शौकत खां और बस मालिक तुराब अली को अरेस्ट कर लिया गया है। दीपावली की मिठास में मिलावट ना हो, इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने राज्य भर में सख्त अभियान चलाया है। अलवर, भरतपुर और जयपुर के बस्सी में टीमों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मिलावटी घी, दूषित मिठाई और नकली मिल्क केक जब्त किए हैं। देखिए, त्योहार सीजन में खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट। अलवर में 475 किलो घी जब्त। भरतपुर में मिली कीड़े पड़ी मिठाई। जयपुर में नष्ट किया गया मिलावटी मिल्क केक। त्योहारी सीजन में भले ही मिलावटखोर मुनाफा कमाने के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हों, लेकिन खाद्य सुरक्षा विभाग भी पूरी तरह मुस्तैद है और ये तस्वीरें इस बात की गवाह भी हैं। अलवर, भरतपुर और जयपुर के बस्सी में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बात अलवर की करें तो अलवर में खाद्य विभाग की टीम ने जेल चौराहा के पास एक पिकअप वाहन को रोका, जिसमें दूध के 14 ड्रमों में करीब 475 किलो घी बरामद किया गया। शुरुआती जांच में घी में तेल की मिलावट सामने आई है। विभाग ने पूरा घी जब्त कर नमूने जांच के लिए लैब भेजे हैं। खाद्य अधिकारी केशव गोयल के मुताबिक यह कार्रवाई एक सूचना के आधार पर की गई। हालांकि घी बनाने वाले साजिद खान ने मिलावट से इनकार किया। शिकायत के आधार पर यहाँ जेल चौराहा पर खड़ा हुआ। यहाँ से एक टेम्पो गुजर रहा था जिसमें करीब 14 कैन में 475 किलो घी भरा हुआ था, जिसको चख के देखने पर उसमें मिलावट की आशंका हुई। उस आशंका के आधार पर हमने उसमें से नमूना लिया। नमूना लेके 14 कैन को घी को जब्त करके और यहीं पर एक व्यापारी को बुला के उसकी सुरक्षित अभिरक्षा में रखवाया जा रहा है। जांच रिपोर्ट जैसी आएगी उसके आधार पर उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। भरतपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जोधपुर मिष्ठान भंडार पर छापा मारा। यहाँ बंद कमरे में रखी मिठाइयों में कीड़े और दूषित मिठाइयाँ मिली। टीम ने दूषित मिठाइयों को मौके पर ही नष्ट करवाया और छेना और गुलाब जामुन के नमूने जांच के लिए भेजे। साथ ही व्यापारियों को शुद्धता और साफ सफाई का ध्यान रखने के निर्देश दिए। जोधपुर मिष्ठान भंडार, जिसका गोदाम मिठाई बनाने का राजा मानसिंह सर्कल के पास है, वहाँ पर कार्रवाई की है। कार्रवाई में निरीक्षण किया गया है। देखने में आया है कि एक कमरे में पूरी सूखी पुरानी मिठाइयाँ जिसमें चींटी और चेटे लगे हुए थे, उनको फेंकवाने की कार्रवाई की जा रही है। निरीक्षण के बाद नमूनीकरण की कार्रवाई की गई, जिसमें गुलाब जामुन का एक नमूना, छेना का एक नमूना और मीठा मावा का एक नमूना लिया गया है। नमूनीकरण के बाद नमूनों को लैब भिजवाया जाएगा और वहां से जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं जयपुर ग्रामीण के बस्सी इलाके में मेसर्स श्री श्याम फूड प्रोडक्ट्स पर बड़ी कार्रवाई की गई। छापेमारी में करीब 3000 किलो मिलावटी मिल्क केक नष्ट किया गया। नकली मिठाई सूजी, सोयाबीन तेल और ग्लूकोज से तैयार की जा रही थी। पूछताछ में मालिक विनोद शर्मा ने बताया कि वो 2 साल से ये काम कर रहा था और विभिन्न जिलों में सप्लाई कर रहा था। त्योहार की मिठास में मिलावट करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी है ताकि लोगों तक सिर्फ शुद्ध स्वाद पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और इसी बीच बूंदी से बड़ी खबर है। नैनवा में छत पर खेल रही लड़की को करंट लग गया है। विद्युत लाइन की चपेट में आने से दोनों जख्मी हो गए हैं। गंभीर अवस्था में उनको कोटा रेफर किया गया है। गुस्साए लोगों ने नैनवा जयपुर सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे बूंदी से, जहां पर नैनवा में छत पर खेल रही लड़की को करंट लगा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता भवानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भवानी, कैसे ये हादसा हो गया? बिल्कुल, देखिए, जब बालिका छत पे थी ऐसे में विद्युत लाइन जो छत के ऊपर से गुजर रही थी उसकी चपेट में आने से दोनों बालिका के हाथ जख्मी हो गए। तुरंत जो परिजन है उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां गंभीर अवस्था में उसे कोटा रेफर कर दिया। वहीं लंबे समय से जो विद्युत लाइनें छतों के ऊपर से निकल रही है, मकानों के ऊपर से निकल रही है, उन्हें हटाने की मांग लगातार की जा रही है। ऐसे में विद्युत विभाग लंबे समय से मांग पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो अब हादसा होने के बाद जो ग्रामीण, जो कस्बे वासी है वो आक्रोशित हुए हैं और जो 8 वर्षीय बालिका है उसके दोनों हाथ जख्मी होने के बाद में आक्रोश भी बढ़ गया है। सड़क पर जाम लगाकर अभी बैठ गए। मौके पर जो नैनवा थाना पुलिस है वो जाब्ते के साथ पहुंची है, समझाइश कर रही है। वहीं विद्युत विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। लेकिन लोगों की एक ही मांग है कि जो आबादी क्षेत्र है, इसकी मकान और जो छतें हैं उनसे जो हाई टेंशन लाइन है वो गुजर रही है, इन्हें हटाया जाए, तभी जाकर सहमति बनाने की मांग पर लोग अड़े हुए हैं। भवानी, जो लोगों को अभी तुरंत कोटा रेफर किया गया है, गंभीर अवस्था बताई जा रही है, उनको लेकर के क्या जानकारी, उनके हालात क्या बने हुए हैं, स्थिति बिल्कुल, कैसी देखिए, है? जो 8 वर्षीय बालिका है जो इस पूरे मामले में घटना में गंभीर घायल हुई है, उसके दोनों हाथ पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि दोनों हाथ पूर्ण रूप से जल गए हैं। कुछ हिस्सा हाथों का डैमेज भी हुआ है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर जो बालिका का है वो कोटा जाने के बाद होने की संभावना भी जताई जा रही है। फिलहाल एक तरफ बालिका को कोटा रेफर किया गया है, मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात है और सड़क पर जाम लगाकर लोग बैठे हुए हैं। जी ठीक है भवानी, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच बाड़मेर से बड़ी खबर है। दीपावली से पहले बाड़मेर में चोरों का आतंक देखने को मिला है। कृषि मंडी में एक साथ 20 दुकानों के ताले टूटे हैं। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। बाड़मेर एडीएम राजेंद्र सिंह, एसपी नितेश आर्य मौके पर पहुंचे हैं। एफएसएल डॉग स्क्वाड टीम भी मौके पर पहुंची है। चोरों ने लाखों रुपए कैश और सामान पार कर लिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बाड़मेर से बता रहे हैं, जहां पर दीपावली से पहले बाड़मेर में चोरों का बड़ा आतंक देखने को मिला है। कृषि मंडी में एक साथ 20 दुकानों के ताले टूटे हैं। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। बाड़मेर एडीएम राजेंद्र सिंह, एसपी नितेश आर्य भी मौके पर पहुंचे हैं। एफएसएल डॉग स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची है। चोरों ने लाखों रुपए कैश और सामान पार कर लिया है। की टीम लगी हुई है, एफएसएल भी आ गई, डॉग स्क्वाड भी आ गई। और जिस तरह से सीसीटीवी में दिख रहे हैं उनके औजार भी है, शटर को ऊंचा करके कई जगह ताले भी तोड़े हैं और केस भी गया है और कुछ जगह कोई कीमती सामान भी गया है। हर एंगल से हम जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी में कई जगह फुटेज आए। इसमें जो ठेकेदार के जो मंडी प्रशासन के द्वारा जो आदमी लगाए हुए हैं, हो सकता है इनकी मिलीभगत हो। इस एंगल पे हम जांच कर रहे हैं। अभी हम एफआईआर आने वाली है तो जल्द ही हम मुलजिमों को गिरफ्तार करेंगे और खुलासा करेंगे। तो बाड़मेर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। एफएसएल डॉग स्क्वाड टीम देखिए मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची है। चोरों ने लाखों रुपए कैश और सामान पार कर लिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रेमदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, लाखों रुपए कैश और सामान पार किए गए हैं, क्या अपडेट है? चोरों को पकड़ा गया है अभी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाड़मेर की कृषि मंडी के अंदर रात को चोरों ने धावा बोला है और एक साथ 20 दुकानों से अधिक पर चोरी की गई है, जिसमें नकदी और सामान पार किया गया है। तो इसको लेकर के सुबह व्यापारियों में रोष था। उसके बाद में एडीएम, एएसपी सहित टीमें मौके पर पहुंची और वहां के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। जो पुलिस के अधिकारियों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि जो टीम यहाँ पर सुरक्षा में लगी हुई थी उसके ऊपर भी कहीं न कहीं संदेह है, क्योंकि दीपावली से पहले इस तरीके की, क्योंकि मंडी परिसर के अंदर सुरक्षा गार्ड भी लगे हुए हैं मंडी की सुरक्षा कमेटी के द्वारा। तो ऐसे में एक साथ 20 दुकानों के ताला टूटना अपने आप में कहीं न कहीं शक की सुई जो है वो गहराती जा रही है। और इसको लेकर के पुलिस की डॉग स्क्वाड टीम, एफएसएल की टीमें मौके पर पहुंची और फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द चोरों तक पहुंचा जा सके। हालांकि जो एएसपी है उनका कहना है कि हम
जो यहाँ पर सुरक्षा गार्ड लगे उनकी भी भूमिका पर इस जांच करेंगे कि कहीं उनकी संलिप्तता तो इस पूरे मामले में नहीं है। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।